सामीन हज़रात सलाम अलैकुम। आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश या सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वरिष्ठ मेंबर और इदारा मक़सद हुसैनी के प्रेसिडेंट जनाब मौलाना रज़ा हुसैन रिज़वी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। आज हम उनसे पूछेंगे कि जो ख़बर चल रही है पूरे शहर में कि आपके ख़ानदान का जो मुक़द्दस अज़ा खाना है उसकी तामीर इंशाअल्लाह 3 शाबान से हो रही है, तो हम चाहते हैं आप ख़ुद बताएं हमारे मोमिनीन को कि किस दिन से होगी और कब लोगों को यहाँ तशरीफ़ लाएं। जी हाँ, बहरहाल आप तक जो ये खबर पहुँची है तामीर के सिलसिले में, ये खबर सही है। और देखिए 30 शाबान के सिलसिले में ज़ाहिर है कि हमारे अजदाद ने इस रोज़े को जो वफ़ किया जिसका नाम है रोज़ा सरकार हुसैनी, वो प्यारे जारी साहब का इमाम बाड़ा जी, ये उन्हीं ने अपनी बेटी मरहूमा जिनका नाम था मरहूमा सरकार जहाँ, उनके लिए जो जहेज़ इकट्ठा किया था और जवानी के आलम में वो अलील हुई और अलील होने के बाद दुनिया से गुज़र गई। तो उस ज़माने के जब उलमा से रुजू किया, ख़ास तौर से जो तारीख़ में मिलता है वो मौलाना ख्वाजा कल्ब हुसैन साहब क़िबला से रुजू किया गया और ज़ाहिर है वो उनसे बहुत ज़्यादा क़रीब थे। लिहाजा जब उनकी ज़हनी कैफियत को हाजी साहब ने देखा कि बहुत ज़्यादा वैसी है, तो उन्होंने भी जनाब से मशवरा लिया कल्ब हुसैन साहब क़िबला अल्लाह मक़ामहू से कि आपको क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा बेहतरीन रास्ता इसका ये है कि मरहूमा के साले सवाब के लिए आप एक रोज़ा तामीर करा दीजिए। लिहाजा इस रोज़े की तामीर हुई और ये 62 के करीब 62 में इसकी तामीर की गई और ये वफ़ किया गया, जिसको मौलाना कल्ब मौलाना कल्ब हुसैन साहब ज़्यादातर जापा देखे उन्हीं से मुंसलिक हैं और उन्हीं की तहरीर शुदा हैं। लिहाजा आप ही ने सीग़े वफ़ भी पढ़ा और आप ही ने इसको वफ़ कराया और वह इंदराज हो गया और होने के बाद यहाँ के ऊपर उन्हीं ने मरहूमा के साले सवाब के लिए इस हुसैनिया का नाम हुसैनिया सरकार क्योंकि उनका नाम सरकार जहाँ था, जिस नाम उसी से मिलाकर उन्हीं ने साले सवाब के लिए सरकार हुसैनी रखा। ये बरसों से इसमें हज़ारों मजलिसें हो चुकी हैं, हज़ारों यहाँ के ऊपर प्रोग्राम हो चुके हैं और मौजूदा वक्त में भी मजालिसें हो रही हैं, मदरसा भी चल रहा है। मरहूमा के साले सवाब के लिए मदरसा चल रहा है जिसको मदरसा सरकार हुसैनी के नाम से जाना जाता है। अब जाहिर है कि इमारत बहुत कमज़ोर हो गई है और सड़क ऊंची होती चली गई है, पीछे के खेत का हिस्सा भी ऊंचा, मिट्टी डलते डलते ऊंचा हो गया है। तो जब बारिश होती है तो पानी सारा इमामबाड़े में आ जाता है जी। तो जिसकी वजह से इमामबाड़ा को जो देखा गया उसकी जो बुनियाद को खतरा लाक हो गया, गुंबद को खतरा लाक हो गया, मीनारों को खतरा लाक हो गया। इंजीनियर से सबसे राय ली, उन्होंने भी सब कहा कि नहीं ये वक्त मुनासिब है कि इसको जल्द से जल्द तामीर नौ की तरफ इसकी आप कोशिश कीजिए। बड़ी अच्छी पहल है इंशाअल्लाह और अल्लाह कामयाबी भी अता करे। जी हाँ बिल्कुल। तो रज़ा हुसैन रिज़वी साहब कोई मुताज तारुफ नहीं है, आपके बड़े बड़े इदारे चल रहे हैं। इदारा मक़सद हुसैनी के अंडर में लखनऊ के बहुत से मदरसे हैं कि जहाँ पर मुफ्त दीनी तालीम दी जाती है और यही नहीं, इसके अलावा जो मुदर्रिस हैं उनकी तनख्वाह का भी जनाब की जानिब से एहतमाम होता है। इसके अलावा जो आपने एक मैरिज हॉल बनवाया है माशाल्लाह से, उसमें भी गरीबों के लिए बहुत बड़ी छूट होती है और एहसास नहीं होता गरीब तबके के लोगों को कि हमारे बच्चे की शादी वहाँ नहीं हो सकती, बल्कि बड़ी आसानियाँ की गई हैं और बहुत ही कम से कम पैसे में, कुछ तो शायद फ्री में भी शादियाँ, बड़े बड़े प्रोग्राम कोई जनाब कोई उसमें किराया वगैरह यहाँ नहीं जाता हैगा। और इसके अलावा ये अज़ा खाना सरकार हुसैनी साहब मरहूम जो था, ये दरगाह हज़रत अब्बास के रास्ते में आता हैगा और पूरी कौम जानती है कि यहाँ काफ़ी मजलिस का सिलसिला जारी रहता है। ख़ास तौर से 12वीं मुहर्रम को यहाँ आग पर मातम होता है तो एक बड़ा मजमा आता है। और अब असल में ये तामीर इसलिए नहीं हो पाई है क्योंकि इसमें बड़े मुकदमात वगैरह चल रहे थे, बड़ी रस्सा कशी थी, लेकिन अब जनाब ने सारी चीज़ों को माशाल्लाह से दुरुस्त कर दिया हैगा। और हम लोगों को जब ये इत्तला हुई कि इंशाअल्लाह 3 शाबान को 3 शाबान को 3 बजे संगे बुनियाद रखी जाएगी। मेरे ख्याल से इमाम जुमा उस मुबारक मौके पर ज़रूर मौजूद होंगे और हम अपने चैनल के ज़रिए भी मुमिनीन से गुजारिश करते हैं कि जनाब ने जो बीड़ा उठाया इंशाअल्लाह अज़ा खाने को बनाने का, आप लोग 3 शाबान को तशरीफ़ लें और इस मुबारक संगे बुनियाद कार्यक्रम प्रोग्राम में शिरकत फरमा कर साबेदारा हासिल। ये ख़ास तौर से एक जुमला बताना ज़रूरी था, जैसे आपने मेरे झाल की बताया सिलसिले में कि कोई भी इदारे को चलाने के लिए और कोई भी चीज़ को बनाने के लिए जब तक पर आपके पास ज़राया नहीं ना हो उसके आप कैसे बना सकते हैं। तो आप जो मैरिज हॉल देख रहे हैं, इमेज हॉल देख रहे हैं, इसमें यही कोशिश की गई कि इसकी जो आमदनी है, इस आमदनी से
جو بیوائیں ہیں ان کی مدد کی بہت جائے، بڑی اچھی جو بہت اچھی بچے بات ہے، جی تعلیم ہاں، حاصل کر رہے ہیں، ایجوکیشن جی حاصل جی کر رہے ہیں، ان کو مدد کی ضرورت ہے، جی جی فیس کی مدد ان کی مدد کی جائے، جی اور جی اسی کے ساتھ ساتھ جو میڈیکل میں جی مشکلات جی میں آ رہی ان کی، اور خاص طور سے جو اس کی رقم جی جو میں اس کی جو جمع کی گئی وہ اس غرض سے جمع کی گئی کیونکہ یہ وقف کی زمین پر بنا ہے، تو اس کا اچھا، سارا پیسہ جمع کر کے امام باڑے کی تعمیر میں لگایا ہے۔ بہت اچھی جو بات ہے مین کہ کام تھا وہ جناب نے یہ کیا بتائی گیا۔ ہے کہ کیونکہ وقف پراپرٹی پر ہے تو یہ سارا جو پیسہ امام کا ہے تو امام کی طرف ہی واپس کیا جا رہا ہے، جی جی اور اس سے وہ تمام شرعی کام ہو رہے ہیں کہ جس کا خدا اور رسول اور اہل بیت نے حکم دیا ہے۔ رضا حسین رضوی صاحب نے پہلے وقف کی تحریکوں میں بھی مولانا کلب جواز صاحب کے ساتھ رہ کے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور بڑے میرے خیال سے جیل تک جانے کی نوبت آئی ہے، لہذا ان کا جو یہ کام ہے کہ عزا خانہ سرکار حسینی کی تعمیر نو شروع کی جا رہی ہے 3 شعبان کو، تمام مومنین سے گزارش ہے کہ وہ 3 بجے کثیر تعداد میں سپہر 3 بجے تشریف لائیں اور اس مبارک کام میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ بہت بہت شکریہ جناب آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی